मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आनंद यात्री, मैं आपसे आज की चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर किसी भी दो व्यक्तियों का आज एक नहीं हो सकता है। अमीर का आज अलग होगा, मध्यम वर्गीय का आज अलग होगा और गरीब का आज अलग होगा। बच्चे का आज अलग होगा, बुजुर्ग का आज अलग होगा और जवान का आज अलग होगा और प्रेमी का आज तो बिल्कुल ही अलग होगा। अब होता क्या है, लोग अपने आज से दूसरे के आज में झांक कर देखते हैं, इसलिए वो दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। अगर दूसरे को जानना है तो पहले उसके आज को जान लो तो आप उसको समझ सकते हैं। इसको आपको मैं समझाता हूं विस्तार पूर्वक। आपने देखा होगा, एक बच्चा है जो एक पार्क में खेल रहा है। जो पार्क में खेल रहा है, कुछ खिलौने उसके पास हैं। माँ आवाज लगा रही है कि बेटा आजा, खाना खा ले, नाश्ता कर ले, पढ़ाई कर ले। बच्चे का आज उलझा हुआ है खिलौनों में। तो बच्चों का आज किस में होता है? खिलौनों में। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मां की आवाज भी उसके कान तक नहीं जाती है। क्यों? वो अपने आज मीन्स खिलौनों में उलझा हुआ है। दूसरा, मैंने कहा दूसरा आज होता है उन बच्चों का जो थोड़े से बड़े हो गए, अब खिलौने छूट गए तो किताबें आ गई। 150 करोड़ आबादी है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की या सही तरीके से स्किल नहीं सीखी तो जिंदगी वैसे भी समस्या में पड़ जाएगी। तो उसका आज जो कल तक खिलौनों में था, आज उसका आज बदल गया है। आज उसका आज किताबों में है। अगर वो अपने आज मीन्स किताबों में रस नहीं ले पा रहा है तो वो भटक जाएगा। तो जिस बच्चे का आज पहले खिलौने में था, आज उसका आज कहां पर परिवर्तित हो गया है? किताबों में, स्किल्स में परिवर्तित हो गया। अब उसको किताबों में और नोट्स में, पढ़ने लिखने में, लाइब्रेरी में मजा आ रहा है। तो आज उसका आज कहां पहुंच गया है? किताबों में परिवर्तित हो गया है। अब भैया पढ़ाई भी पूरी कर ली, अब नौकरी के लिए जाना है। अब नौकरी जैसे ही चालू की तो तुरंत लगने लगता है हमें पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब इन सबको पाने के लिए लोग 12 15 घंटे मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनका कहां फंस गया है? ऑफिस में, दुकान में फंस गया है। आपने देखा होगा इसी बीच में जीवन में कुछ प्रेमी प्रेमिकाएं आती हैं। अब जीवन में प्रेमी प्रेमिकाएं आती हैं तो आप जानते हो कि इंसान का सब कुछ अपने मन से कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब किसी प्रेमिका की, किसी प्रेमी की अगर प्रेमिका कहीं नाराज हो जाए या खो जाए तो उसका पूरा का पूरा आज उसी प्रेमिका में चला जाएगा। जैसे एक बार रांझा को वहां के राजा ने बुलाया और कहा, अबे रांझा, तू इस काली कलूटी लड़की के पीछे भागता फिरता है, हम तुझे और अच्छी अच्छी लड़कियां दे देते हैं, क्यों नहीं छोड़ता है? उसने इतना प्यारा आंसर दिया कि हे राजन, तुम्हें वो काली दिखती है इसलिए क्योंकि तुम अपनी नजर से देख रहे हो, तुम अपने आज से देख रहे हो। जब तुम हीर को रांझा की नजर से देखोगे तब तुम्हें हीर बहुत सुंदर दिखाई देगी।
तो एक प्रेमी का आज प्रेमिका में फंसा हुआ है। फिर मैंने कहा कि आपने उम्र भर काम किया, बचपन भी जिया, जब बचपन के बाद की कई स्टेजों को और जिया, अब आप एक ना एक दिन तो बुढ़ापे में अग्रसर हो ही जाएंगे। जब आप बुढ़ापे में अग्रसर हो गए और खुदा ना करे कि आप किसी आश्रम में बैठे हुए हैं, आपका आज जो इतने आज आप जी कर आए थे सारे आज फिर बदल गए। अब आपको क्या लगेगा कि आपने उम्र भर जो भी निर्णय लिए सारे के सारे निर्णय गलत साबित हुए। और वैसे भी तुम भी समझ लो, तुम कोई भी निर्णय आज ले लो, जो आज की परिस्थिति में तुम्हारा निर्णय सही है, कल की परिस्थिति में तुम्हारे सारे के सारे निर्णय गलत साबित होंगे ही। अब हर व्यक्ति को यह बात समझ लेना चाहिए कि सबका आज अलग अलग है। कोई व्यक्ति दूसरे के आज पर जबरदस्ती कब्जा ना करे। अगर तुम कब्जा नहीं करोगे, जिंदगी शांति से चलती रहेगी। जैसे एक पिता और बच्चे की आयु में लगभग 20 से 25 साल का अंतर होता है। भैया 20 से 25 साल का अंतर है, तो पिता की सोच अलग होगी और बच्चे की सोच अलग होगी। तो पिता का आज भी अलग होगा और बच्चे का आज अलग होगा। पिता जबरदस्ती बच्चे को अपने तरीके से चलाना चाहता है। पिता जबरदस्ती बच्चे के आज को अपने आज में परिवर्तित करना चाहता है। शायद कोई राजी नहीं होगा। फिर एक आपने देखा होगा, इस भी हस्बैंड एंड वाइफ दो अलग अलग हैं, तो दोनों के आज अलग अलग होंगे। एक दूसरे पर कब्जा करने की लड़ाई में लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, उनका आज खराब हो जाता है। मन में कलेश ही कलेश चारों तरफ दिखते हैं। वैसे भी कहा जाता है, शादी का मतलब क्या होता है, दो अशांत लोग शांति के लिए मिलते हैं, लेकिन जीवन में वो अशांति का गुणनफल कर लेते हैं। शांति तो मिली नहीं, अशांति ही अशांति आ जाती है। तो अपने सबका अपना अपना अलग अलग आज होता है, और आप केवल अपने आज में जिए, दूसरे के आज पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को बताइएगा। धन्यवाद।